रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कावेरी ने बड़े ही चाव के साथ अपने पांचों बेटों की शादी 5 अलग अलग घर की लड़कियों से एक ही दिन कर दी थी और अब वो अपनी पांचों बहुओं ममता, माधुरी, मीना, मीनाक्षी और मोहना की आरती उतार कर स्वागत करती है और अपने घर में अपनी पांचों बहुओं के आ जाने के बाद उनसे बोलती है, मेरी पांचों अनोखी बहुओं का स्वागत है मेरे घर में और अब से ये सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारा भी घर है। अनोखी बहुएं? इसका क्या मतलब है माँ जी? मतलब जब मैंने तुम पांचों के रिश्ते के लिए हाँ करी थी और पांचों को देखने आई थी तो सबके घर वालों ने अपनी अपनी बेटियों की अलग अलग खूबी दिखाई थी, इसलिए अनोखी बहुएं कहा, क्योंकि पांचों एक दूसरे से अलग अलग हो। अच्छा, वो तो है माँ जी, लेकिन आप चिंता मत करना, हम पांचों भले ही अलग अलग हो लेकिन हम इस घर को कभी अलग नहीं करेंगी बल्कि एक साथ मिलकर रहेंगी। अच्छा ठीक है, अब पांचों बहुएं जाओ आराम कर लो, कल सुबह तुम पांचों अनोखी बहुओं की पहली रसोई है। पांचों बहुएं अपने अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं और अगली सुबह पांचों बहुएं तैयार होकर नीचे अपनी सास के पास आ जाती हैं, जहां कावेरी अपनी पांचों बहुओं को देखकर बोलती है, बहुओं देखो, आज तुम पांचों की पहली रसोई है तो ऐसा करो पांचों मिलकर कुछ अच्छा सा बना लो, लेकिन हाँ मीठा ही बनाना। ठीक है माँ जी। पांचों बहुएं रसोई में जाती हैं, लेकिन एक साथ कुछ बनाने की जगह पांचों अलग अलग खीर बनाती हैं, लेकिन अपने अपने स्टाइल से। एक खीर मिट्टी के बर्तन में बनाती है, एक खीर पीतल के पतीले में बनाती है, एक कुल्हड़ खीर बनाती है तो एक केसर खीर बनाती है और पांचवी बहू बाहर आंगन में चूल्हा बनाकर उस पर अपनी खीर बनाती है और पांचों कुछ देर बाद अपनी अपनी खीर कटोरी में परोसकर अपनी सास के पास लेकर आती हैं और बोलती हैं, माँ जी खीर तैयार है। पांचों ने अलग अलग बनाई है, वो भी खीर। अरे अलग अलग नहीं बनाना था तो डिश भी अलग अलग ही रखती, अब खीर ही खाने में क्या मजा। माँ जी, आपकी पांचों अनोखी बहुओं ने खीर को बड़े ही अनोखे ढंग से बनाया है, इसलिए आपको किसी के खीर का स्वाद दूसरे की खीर जैसा नहीं लगेगा। हाँ माँ जी, जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप हम पांचों अनोखी बहुओं की रसोई की खीर खाकर तो देखो, मुझे तो बनाते हुए और सबको बनाते हुए देखते हुए इतना मजा आ रहा था। हाँ माँ जी, आपने वो कहावत सुनी है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ऐसा ही हमारी खीर के साथ भी है। ठीक है मेरी बहुओं, अब तुम इतनी तारीफ कर ही रही हो तो पांचों कटोरी मेरे सामने रखो, मैं खाकर बताती हूँ कि आखिर अनोखी बहुओं की रसोई में बनी ये खीर एक दूसरे से अनोखी है या नहीं। कावेरी की बात सुनकर पांचों बहुएं अपनी सास के आगे अपनी बनाई खीर रख देती हैं, जिसके बाद कावेरी पांचों की बनाई खीर को चखती है और वो ये खुद नहीं बता पाती कि किसकी खीर सबसे अच्छी है, क्योंकि पांचों की ही बनाई खीर में एक अलग स्वाद था, जिसके चलते वो बोलती है, अरे वाह बहुओं, तुमने तो पहले ही दिन अपनी अनोखी रसोई के अनोखे स्वाद में मेरा दिल जीत लिया। मुझे सच में बहुत खुशी है कि मेरे घर में तुम्हारी जैसी 5 बहुएं आई हैं, जिनके हाथों में इतना स्वाद है। शुक्रिया माँ जी। समय बीतता जाता है। एक शाम उसकी बहन का बेटा पंकज उसके घर आता है और हॉल में बैठी अपनी मौसी कावेरी को चाय की चुस्की लेता देखकर बोलता है, अरे वाह मौसी, मेरी 5 भाभीियों के आने के बाद आप तो बड़ी मौज काट रही हो, अकेले अकेले रानियों की तरफ बैठकर चाय पिए जा रही हो। नटखट तू, आजा। और ये क्या, आते ही मासी को छेड़ना शुरू कर दिया, और अब मेरी बहुएं इतनी सेवा करती है तो मैं क्यों ना बनूं रानी। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही है। अच्छा ये बताओ, भाभियाँ है कहाँ? वो पांचों तो बस रसोई में ही रहती है, रुक अभी बुलाती हूँ। बहुओं जरा बाहर आओ, देखो तो कौन आया है। पांचों बहुएं बाहर हॉल में आती हैं, जिसके बाद वो अपनी सास के साथ अपने देवर पंकज को देखकर बोलती हैं, अरे देवर जी आप। अरे देवर जी, आप तो शादी के बाद गायब ही हो गए। अरे अपनी भाभीयों के हाथ का खाना भी नहीं खाने आए। हाँ दीदी ने सही कहा, नई नवेलिया भाभी आई थी आपकी, आप आराम से हुक्म देकर हमसे कुछ भी बनवा कर खा सकते थे। क्यों भाभी, ये ऑफर अब नहीं है क्या? ऑफर तो है अब, लेकिन अब आप जो कहेंगे वो हम पांचों बनाएंगे, एक ही डिश को 5 अलग अलग तरीके से, जिससे आपको पांचों के खाने में अलग अलग स्वाद महसूस होगा। अच्छा जी, ऐसा है ना, तो ठीक है, आप सब ना जाकर मेरे लिए राजमा चावल बनाओ, मैं भी तो देखूं 5 अनोखी भाभीियों के हाथ का राजमा चावल खाने में क्या अलग अलग स्वाद आता है।
अपने देवर की बात सुनने के बाद पांचों अनोखी बहुएं चली जाती हैं रसोई में और अलग अलग तरह से राजमा चावल बनाना शुरू करती हैं। और कुछ देर में जब पांचों अपने बनाए राजमा चावल पंकज को परोसती हैं, तो पांचों के बनाए राजमा चावलों को चखने के बाद पंकज अपनी भाभियों और मौसी से कहता है, मासी मासी मासी, कहाँ से लेकर आई हो ऐसी अनोखी बहुएं? एक ही व्यंजन में इतने स्वाद। सबका व्यंजन सेम है लेकिन स्वाद सबका अलग अलग है और सबकी सब टेस्टी। आए भाभी, आपकी कोई बहन नहीं है क्या वहाँ पर जो ऐसे खाना टेस्टी बनाए? कसम से मेरे भाइयों के तो भाग खुल गए। बोला था ना देवर जी, हैरान हो जाओगे। अरे पंकज बेटा, यही तो अनोखी बात है मेरी बहुओं और उनकी रसोई में। ये पांचों एक ही डिश को इतने अलग अलग तरीके से बना देती है कि खाने वाला एक ही चीज को 5 बार खाएगा और ये भी नहीं कह सकता कि उसका मन भर गया। बस माँ जी, अब हम इतनी भी तारीफ के लायक नहीं है। कावेरी के तो भाग खुल गए थे ऐसी अनोखी बहुएं पाकर। लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ नई चीज पुरानी होती है और उसमें कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही हुआ इन पांचों अनोखी बहुओं के साथ। पांचों को अपनी रसोई में अपने अनुसार सामान और मसाले चाहिए थे, जिसके चलते अब आए दिन पांचों में लड़ाई होने लगी। और एक दिन ममता गुस्से में मोहना का चूल्हा तोड़ देती है, जिस पर मोहना बोलती है, दीदी, ये आपने सही नहीं किया। आपको पता है मुझे चूल्हे पर खाना बनाना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी आपने मेरा चूल्हा तोड़ा। लेकिन अब मैं आपके मिट्टी के बर्तन तोड़ूंगी। मोहना रसोई में जाकर ममता की मिट्टी की हांडी तोड़ देती है, जिसके चलते दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है और दोनों का ये बढ़ता हुआ झगड़ा पांचों में फैल जाता है। कुछ देर में पांचों रसोई में ही लड़ रही थी, तभी वहाँ कावेरी आती है और ये सब देखकर बोलती है, वाह मेरी अनोखी बहुओं, तुमने अपनी इस रसोई को कितना अनोखा किया हुआ है। वाह, सच में कहते हैं ना, इंसान ज्यादा समय के लिए मुखौटा नहीं पहन सकता। तुम पांचों का भी अच्छा बनने का मुखौटा उतर गया है। नहीं माँ जी, हमने पहले कोई मुखौटा नहीं पहना था, लेकिन अब समय के साथ हम पांचों को अपनी अपनी रसोई के लिए स्पेस चाहिए। हम अलग नहीं होना चाहते, लेकिन ऐसे साथ रहकर हम बिना लड़े रह भी नहीं पा रहे हैं। हाँ माँ जी, इसलिए प्लीज आप हमारी बात को समझकर इस चीज का उपाय करिए। हम पांचों अनोखी बहुओं को अपनी एक रसोई भी चाहिए, लेकिन वो हमारे हिसाब से अलग अलग भी हो। हाँ माँ जी। पांचों बहुओं की बात सुनकर कावेरी एक उपाय सोचती है। अगले दिन एक इंटीरियर डिजाइनर को बुलाकर अपनी रसोई का डिजाइन बदलवाती है और उस रसोई में 5 अलग अलग सेक्शन बनवाती है, जिसमें हर बहू अपने हिसाब से अपना गैस या चूल्हा या इंडक्शन रख पाए। साथ ही पांचों के लिए बर्तन और मसाले रखने के लिए भी अलग अलग स्पेस बनवा दिया था, जिसके बाद एक ही रसोई में पांचों अनोखी बहुओं के हिसाब से उनकी जगह बनने के बाद कावेरी उन पांचों से बोलती है, तुम्हारे लिए मैंने इस रसोई को 5 हिस्सों में कर दिया, लेकिन ये रसोई एक ही है। जैसे तुम पांचों के हाथों में स्वाद अलग अलग है, वैसे ही रसोई तुम्हें मिल गई है। इसलिए आगे से इस घर में कभी कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग तुम्हें जानते हैं वो तुम्हारे अनोखे स्वाद के कारण जानते हैं, ना कि ऐसे अनोखे तरीके से लड़ने के कारण। जी माँ जी, हम समझ गयी। आज के बाद हम कभी एक दूसरे से नहीं लड़ेंगी और ये 5 अनोखी बहुएं अपनी अनोखी रसोई को और उसके स्वाद को ऐसे ही बनाए रखेंगी। सही है, चलो अब 5 अलग अलग तरह की चाय पिला दो मुझे। कावेरी की इस बात पर पांचों बहुएं हंसने लगती हैं, जिसके बाद पांचों अपनी सास के साथ खुद के लिए भी अपनी अनोखी रसोई में चाय बनाकर लाती हैं और अपनी सास के साथ आराम से बैठकर उस चाय को एंजॉय करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।